भारतीय किसान यूनियन मंच के प्रदेश अध्यक्ष कवि देव सिंह गुर्जर एवं राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में किसानों को सोयाबीन की फसल का उचित मूल्य एवं विभिन्न मांगों को पूरा करने हेतु राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी को दिया गया। ज्ञापन में राज्यपाल से अनुरोध किया है कि किसानों को भावांतर योजना में न उलझाकर उसकी उपज को सीधे समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए ताकि किसान को उसकी फसल का वास्तविक दाम मिल सके। साथ ही बीमा कंपनियों को निर्देशित कर किसान को उनकी फसल बीमा की राशि शीघ्र प्रदान करने के आदेश प्रदान करे। साथ ही किसान की इस दयनीय स्थिति में उनके ऊपर बिजली बिलों का अधिकतम प्रभार न डालते हुए बिल की राशि में छूट प्रदान की जाए। किसानों को सोसाइटियों के लिए ऋण को चुकाने हेतु समय अवधि बढ़ाने के निर्देश प्रदान करे एवं ब्याज में अपेक्षित छूट देने के आदेश प्रदान करे। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष कवि देव सिंह गुर्जर, जनपद उपाध्यक्ष देवी सिंह चंद्रवंशी, सरपंच उमराव सिंह गुर्जर, दरबार सिंह पवार कलसी, पप्पू सिंह पवार, नानालाल जाट, सरपंच मोती सिंह गुर्जर, रामेश्वर गुर्जर, विधानसभा अध्यक्ष लखन गुर्जर, दुले सिंह गुर्जर, राकेश गुर्जर अलसी, प्रद्युमन गुर्जर, लाखन सिंह राजपूत, श्यामलाल राजगढ़, नारायण गुर्जर, गोवर्धन लाल, रवि सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसानों को मुआवजा दो, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। महामहिम राज्यपाल महोदय, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश। विषय सोयाबीन की राहत राशि एवं बीमा क्लेम सहित विभिन्न समस्याओं को संबोधित में महामहिम निवेदन है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अतिवृष्टि एवं अफलन जैसी समस्याओं से सोयाबीन सहित अन्य फसलों की पैदावार अति प्रभावित है। जहां बीघा के 4 से 5 कुंटल सोयाबीन निकलना चाहिए, वहां आज महज 40 से 50 किलो प्रति बीघा के मान से सोयाबीन का उत्पादन हुआ है, जिसमें किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। इसी समस्या को लेकर उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील में एक किसान द्वारा आत्महत्या कर ली है। वहीं सरकार से आशा थी कि शासन द्वारा किसानों को राहत के रूप में राशि प्रदान करने कर किसानों की क्षतिपूर्ति की जा सके, परंतु सरकार द्वारा किसानों को राहत राशि से वंचित रखा गया। किसान जब अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचता है तो वहां पर उसे 3000 से अधिक का भाव नहीं मिल पा रहा है, जबकि शासन द्वारा समर्थन मूल्य 5328 रुपये तय किया गया है। शासन द्वारा जारी भावांतर योजना किसान हित में नहीं है, जिसमें आज मध्य प्रदेश का किसान हर तरह से लाचार होता जा रहा है। आप महामहिम से अनुरोध है कि किसानों को भावांतर योजना में ना उलझाकर उसकी उपज को सीधे समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए ताकि किसान को उसकी फसल का वास्तविक दाम मिल सके। साथ ही बीमा कंपनियों को निर्देश कर किसान को उनकी फसल बीमा की राशि शीघ्र प्रदान करने के आदेश प्रदान करें। साथ ही किसान की इस दयनीय स्थिति में उसके ऊपर बिजली बिलों का अधिकतम प्रभार न डालने हुए बिल की राशि में छूट प्रदान की जाए। किसानों को सोसाइटी के लिए ऋण को चुकाने हेतु समय अवधि बढ़ाने के निर्देश प्रदान करें एवं ब्याज में अपेक्षित छूट देने के आदेश प्रदान करें। बाउदी सुरेंद्र सिंह जी गुर्जर, राष्ट्रीय सचिव, कवि देव गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष। सर सामने देखिए, सामने देखिए। जी सर, आपको ज्ञापन भारतीय किसान यूनियन मंच द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है जो किसानों की सोयाबीन की राहत राशि और बीमे के संबंध में प्राप्त हुआ है, जो महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रेषित किया जाता है। उचित माध्यम से महोदय को प्रेषित किया। वर्तमान में जो किसानों की स्थिति है वो आप सभी के समक्ष स्पष्ट है। जिस प्रकार से विभिन्न संगठनों के माध्यम से, विपक्ष के माध्यम से और लगातार किसानों की कई किसानों के संगठन के माध्यम से आवाज़ हम उठाते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस मध्य प्रदेश और उज्जैन में कोई देखने को नहीं मिली है। कुछ ही समय पहले राहत राशि के नाम पर जो मजाक किसानों के साथ किया गया, उसमें नाम मात्र का जो के किसानों को, चुनिंदा किसानों को जो उसकी राहत राशि का जो है फायदा मिला है और उज्जैन का पूरा जिला जिससे वंचित है,
महज 1 करोड़ की राशि पूरे उज्जैन जिले के लिए की है, और वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। किसानों की जो पीड़ा है हम लगातार उठा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी और जो शासन प्रशासन तक अभी तक कोई जो व्यवस्थित जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो नहीं है। हमारी आज इस ज्ञापन के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, और हमने ये मांग रखी है कि हमारी जो पीड़ा है, राहत राशि है, चाहे हम बीमा क्लेम राशि चुका रहे हैं, हमें बीमा क्लेम राशि का जो मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। जो सर्वे आपने करवाया है वो रिपोर्टें भेजी है, लेकिन उसका किस प्रकार से आपका आकलन है वो हमें स्पष्ट करें। अभी तक पटवारियों को एक सांत्वना के नाम पर किसानों को सिर्फ ये उग्र आंदोलन पर ना आए, किसान उससे विद्रोह न फैलाए, इसके लिए पटवारियों को एक निर्देश जारी कर दिए गए हैं अधिकारियों द्वारा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक आदेश जो है वो सार्वजनिक नहीं किया गया है कि जिसमें लिखा हो कि जो किसानों का जो है सर्वे हो और उनको राशि प्राप्त हो या उनको राहत राशि प्रदान की जाएगी। ऐसा कोई अभी तक आदेश सार्वजनिक नहीं किया गया है। हम मान्यवर से निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि हम पूरे प्रदेश के किसान आपसे आशान्वित हैं, आप जल्द से जल्द कोई ऐसी प्रतिक्रिया जो है वो करें, और जो आदेश है उसको सार्वजनिक किया जाए कि किस प्रकार से क्या आकलन रहेगा, किस प्रकार से आप बीमा राशि और राहत राशि वितरित करेंगे। साथ ही हमने एक बिंदु और रखा है जो कि बिजली बिलों की जो है वर्तमान में किसानों के पास वो पैसा अभी नहीं आया है, वो इसमें विचारणीय है कि जब उसका समर्थन मूल्य चालू होगा 24 तारीख के बाद उसको फायदा मिलेगा, इसलिए ना तो वो अपनी उपज बेच पा रहा है, साथ ही उन पर बिजली बिलों का जो प्रभार बिल सबको पहुंचा दिया है, नोटिस के साथ पहुंचाया है, तो उनमें कहीं ना कहीं उनको रियायत मिले। उसके साथ ही सोसाइटियों में आज जब खाद लेने किसान जाता है तो उसको ये कहा जाता है कि आप पहले पेमेंट पूरा ये करें, इस प्रकार से कई प्रकार से उसको पूरा चुकाने के लिए कहते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि उससे उसमें कुछ आप ऋण तो चुकाएगा, लेकिन उसमें कुछ उसकी समय अवधि बढ़ाई जाए, ताकि वर्तमान में जो अभी उसकी स्थिति है वो उस लायक नहीं है, वो उसका उपज को बेचकर वो चुकाएगा तब तक के लिए, और उसे खाद की आवश्यकता तो आज है क्योंकि उसकी खेती कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। इस प्रकार की तमाम मांगों को लेकर हमने आज एक ज्ञापन माननीय राज्यपाल के नाम, महामहिम के नाम हमने सौंपा है माननीय एसडीएम महोदय के। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय आज किसान यूनियन मंच के माध्यम से हमने एसडीएम महोदय को राज्यपाल के नाम जो ज्ञापन दिया है, वो किसानों के लिए हम कम से कम 2 महीने से हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान यूनियन मंच ने भी अभी कुछ दिन पहले बस स्टैंड पे भी धरना ज्ञापन दिया था, उसके बाद आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और हम स्पष्ट आदेश एसडीएम महोदय और कलेक्टर महोदय से और मध्य प्रदेश की सरकार चाहते हैं कि कोई आदेश तो दे कि वास्तव में आप किस आधार पर ये किसानों से आप बीवान और पासबुक और आधार कार्ड की कापी ले रहे हैं। गांव में पंचायतों में पटवारी को बिठा दिए, न ही कोई उनके पास आदेश है, न ही कोई ये लिखित में कितना रुपये आप कितना बीघे पे 500 रुपये का 1000 रुपये कितने दोगे आप राहत राशि, कोई कुछ नहीं है, केवल लिपापोती चल रही है। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी उन्हें बता रहे हैं, तो हम उनसे भी मांग करते हैं वो जल्द से जल्द आप हमारे ज़िले के मुख्यमंत्री हो, जबकि होना यह था कि सबसे पहले उज्जैन जिले को इनको देना था किसानों को राहत राशि, पर वो दूसरे जिले में 12 जिलों में कहीं उन्होंने वितरित करी, वो भी आज तक किसानों खाते में नहीं पहुंची, केवल ऊपर ही चल रहा है गोलमाल। तो हम पुनः एक बार यह ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से मांग करते हैं किसानों की ओर से कि जल्द से जल्द किसानों को दीपावली के पहले ये राहत राशि प्रदान करें, और जो एसडीएम महोदय और ये जो काम पटवारियों द्वारा हमारे किसानों से बीवन कृषि नकल और बैंक डायरी की फोटोकॉपी और आधार कार्ड के लिए जाना है, उसके संबंध में भी एक जो आदेश अगर सरकार का है कि राहत राशि देंगे तो वो हमारे को दिया जाए। हमारी ये सबसे बड़ी मांग तो हमारी आज ये है कि वो क्या है आदेश हमारे को बताया जाए। डंबीला रहने दो और आप किसानों को टाइम पर ये जो इनको जो आंदोलन है इनको करने दो, नहीं तो आप हम एक और बड़ा आंदोलन भी यहाँ पर खड़ा करेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी। आज नागदा तहसील के सभी गांवों के किसान यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया है किसानों के। हमारे आज इस साथ में हमारे राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र सिंह जी गुजर साहब, प्रदेश अध्यक्ष किसान के नेता आदरणीय कविदेव गुजर साहब और सारे हमारे तमाम किसान कार्यकर्ता और किसान नेता। आज बड़ा ही दुर्भाग्य है इस उज्जैन ज़िले में कि उज्जैन ज़िले का मुख्यमंत्री होते हुए आज किसान परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं कि अति बारिश, पीला मोजक और कई तरह की बीमारी सोयाबीन में लगी हुई है, तो उसके कारण जो 3 से 4 कुंटल सोयाबीन पकती थी आज वो 30 से 40 किलो बीघा निकल रही है। और
दवाई के दाम देखो तो आसमान छू रहे हैं, खाद के दाम देखो तो आसमान छू रहे हैं, डीजल पेट्रोल देखो, बेचारा किसान 750-800 रुपये घंटे से खेत से ट्रैक्टर चलवाता है और वो आज 30 से 40 किलो सोयाबीन निकल रही है, तो वो कहाँ से पूर्ति करेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय हमारे कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान सिंह से वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं किसान का बेटा हूँ, आज वो किसान के बेटे कहाँ हैं। जब कुछ समय पहले कमलनाथ जी की सरकार थी, उस टाइम पे वो किसान के खेत में चले गए थे कि मैं किसान का बेटा हूँ और भले के अगर यहाँ सरकार नहीं आएगी, मुआवजा नहीं देगा, बीमा नहीं देगा तो हम भोपाल चले जाएंगे। तो मैं आज शिवराज सिंह जी केंद्र मंत्री कृषि मंत्री से ये पूछना चाहता हूँ कि आज कहाँ बैठे हो आप, आज कहाँ हो आप, जो आज किसान आज उज्जैन जिले में पूरे मध्य प्रदेश में आज किसान परेशान है, आज खाद के लिए परेशान है, दवाई से परेशान है और आज किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी से ये कहना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द इस उज्जैन जिले में और हमारे सबसे पहले तो उज्जैन जिले में महतपुर, तराना, गठिया, बन्नेगर, नागदा, खाचौद, इन सब तहसील में जल्द से जल्द अभी मुआवजा और बीमा राशि डलवाएं और जो आपने जो भावांतर का एक जो झुनझुना दिया है उससे किसान परेशान है। आप जो भावांतर का जो MSP का जो भाव निकाला है आपने 5328 का, उस पर आप खरीदारी क्यों नहीं कराते हो, किसान व्यापारी को उससे खरीदारी क्यों नहीं कराते हो। आज के व्यापारी 3000 से 3200 रुपये कुंटल सोयाबीन खरीद रहा है, आपने भावांतर लगा दिया है, आप पंजीयन करा रहे हो। जब भावांतर और उसकी दिनांक आएगी जब तक तो किसान बेचारा सोयाबीन बेच चुका होगा, क्योंकि उससे उसको अभी खेती बोनी है। आप उसको जल्द से जल्द इसको भावांतर को रोके और MSP पे व्यापारी को बोले कि वो जल्द से जल्द 5300 से ऊपर अधिक सोयाबीन खरीदे ताकि किसान को उच्च भाव मिले और जल्द से जल्द वो उनकी खेती भर पाए। ताकि नहीं तो किसान अभी महतपुर तहसील में एक बड़ा बांग्ला में एक किसान ने आत्महत्या करी थी, जो उसके 3 बीघा ज़मीन थी उसमें से उसने 1 कुंटल 20 किलो सोयाबीन निकाली और बेचारा घर आया रोते रोते, उसने रात में आके उसने सल्फास खाई। उसने घर वालों को, उसने पत्नी को बोला कि उसने बेटे ने पूछा कि पिताजी ऐसा क्यों, क्या बोले बेटा आज मेरा कर्जा है, मैं कैसे ज़मीन बोऊंगा, मैं कैसा कर्जा दूंगा। उसने सल्फास खाई, उसने उसकी आत्महत्या की। मैं बड़े दुखद की बात है। मैं उनको भी ये कहूँगा कि आज किसान मजबूर है। मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूँगा कि इसको मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा, कृषि मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि आप जल्द से जल्द इस उज्जैन जिले में राहत राशि और बीमा डालें ताकि किसान अपना खेती वापस से शुरू कर सके। जय जवान, जय किसान।